हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार। जब जिनपिंग की गोली से नहीं बच रहे ओली, तो नेपाली पीएम ओली की अब घटिया बोली। ओली ने भगवान राम को बता डाला नेपाली। भारतका राजकुमार। चीन की गोद में बैठ अटकेलियां कर रहे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की जुबान पर चीन का नमक इतना चढ़ गया है कि वो भारत को लेकर कुछ भी बोलने से चूक नहीं रहे हैं। ओली के दिमाग में चीन इतना रम गया है कि वो अब भगवान में भी भेद करने लगे हैं। हिंदुस्तान के इलाकों पर अपना दावा करने के बाद नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भगवान राम नेपाल के हैं, भारत के नहीं। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको ठाउँ। नेपाली मीडिया ने ओली के हवाले से कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली हैं, भारतीय नहीं। ओली यही नहीं रुके, आगे जो ओली ने कहा उससे समझ में आ रहा है कि चीनी सिक्कों की खनक के आगे ओली किस कदर नाच रहे हैं। ओली ने दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। केपी शर्मा ओली के इस बयान पर हंसी कम और उन पर तरस ज्यादा आ रहा है। भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का लगाया आरोप। दरअसल उनका ज्ञान भी तब छलका है जब वो चीन के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं। वैसे ये भी समझा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली की उम्र हो चली है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो बोल क्या रहे हैं। वैसे इसमें ओली का कोई दोष नहीं है। दरअसल वो आजकल चीनी नमक खा रहे हैं और उस नमक का कर्ज उतारने के लिए वो इस कदर से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ओली का दावा है कि जनकपुर से पश्चिम में रहे वीरगंज के पास डोरी नाम की जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है, उसी के पास अयोध्या है। राम वहीं के ही राजकुमार थे। वाल्मीकि नगर अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। ओली ने तर्क दिया कि अगर भारत की अयोध्या वास्तविक है तो वहां के राजकुमार शादी के लिए जनकपुर कैसे आ सकते हैं। अब केपी शर्मा ओली को कौन समझाए कि दरअसल अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और वो जिस जगह को अयोध्या बता रहे हैं वो उनके दिमाग का केवल एक फितूर है। अब जिस देश के पीएम का ज्ञान इतना है, सोचिए उस देश की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। दरअसल ओली के इस बयान के पीछे उनकी राजनीतिक मंशा छुपी है। दरअसल एक तरफ ओली चीन की चापलूसी में लगे रहे तो दूसरी तरफ चीन ने नेपाल की काफी जगह पर कब्जा कर लिया, जिससे ओली का विरोध नेपाल में शुरू हो गया है। देश के अलावा उनकी पार्टी में ही ओली के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ऐसे में ओली ने इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपनी जनता के दिमाग में धर्म की चरस घोलने की कोशिश की है। ओली के बयान का नेपाल में ही विरोध। केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए बयान का विरोध उनके ही देश में शुरू हो गया है। नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। सरकार गिराने को लेकर भी भारत पर लगाए थे आरोप। भगवान राम पर बयान देने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने पहली बार इस तरह का उलूल जुलूल बयान नहीं दिया है। भारत के विरोध में अंधे हो चुके ओली पहले भी कई तरह के आरोप भारत पर लगाते रहे हैं। जब ओली से उनकी पार्टी के सहयोगियों ने इस्तीफा मांगा था, तब भी ओली ने इसे भारत की साजिश बताया था। एक रैली के दौरान पीएम ओली ने आरोप लगाया था कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो उनकी सरकार को गिराने का काम कर रहे थे, वो भारत के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं।
पिछले दिनों नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय टीवी चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल पीएम ओली की छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि बाद में उनकी नहीं चली और ये रोक हटा ली गई है। नेपाल ने भारत में अपने राजदूत के जरिए ये मांग की कि ऐसे टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पीएम ओली की छवि को खराब कर रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए चीन पाकिस्तान से मांगी मदद। सत्ता बचाने के लिए ओली इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान ओली के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत भी इन्हीं कोशिशों में लगी है कि ओली को सत्ता में बनाए रखा जा सके। हाल ही में ओली के उठाए गए कुछ कदमों के पीछे चीनी राजदूत का अहम योगदान बताया जा रहा है। अगर पार्टी टूटती है तो ओली को अपने समर्थन में 138 सांसद दिखाने होंगे, लेकिन अध्यादेश के बाद उन्हें सिर्फ 30% सांसदों का सपोर्ट दिखाना होगा। ऐसे में अध्यादेश के जरिए ओली का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि 40% सांसद उनकी तरफ हैं। भगवान राम को नेपाली बताने के पीछे भी ओली की एक सोची समझी साजिश है। दरअसल जनता के समर्थन और अपनी छवि सुधारने के लिए वो अब राम के सहारे हो चले हैं।